सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। जब से मुझे पता चला ये मैं पल कांटों पे गुजार रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जमाल। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वापस नहीं लेकर जाओ, लेकिन तुम मुझे वापस लेकर गए और अब देखो देखो मैं कहां पहुंच गई हूँ। तो मुझे तीनों मंजिल पे पहुंचने के लिए सही रास्ते का इंतखाब करना चाहता हूँ। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा। जमाल जमाल जमाल, खुदा के लिए हीर से जाने की गलती मत करना। जमाल मेरी बात सुनो। जमाल मेरी बात सुनो, हम लोग एक बार बैठ के बात कर सकते हैं। तुम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं तो कम से कम हीर की जिंदगी के बारे में तो सोचो। तुम सोचो वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। जमाल 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 मत जाओ वहां, उसकी जिंदगी खराब करने मत जाओ। ये मैंने बनवाया है राबिया के लिए, पता नहीं अब उसको पसंद आएगा कि नहीं। हीर मिल आई सहेलियों से। जी अम्मा। इधर आ मेरे पास बैठ थोड़ी देर। कैसी थी तेरी सखियां हैं? सब ठीक थी। इधर देख, तेरी आंखों से तो नहीं लग रहा कि वो ठीक थी। अम्मा जी ऐसे ही होता है, जहाँ सहेलियों से मिलकर बाछें खिलती हैं तो काजल भी तो भीगता है। राबिया राबिया, हीर के लिए लस्सी पानी लेकर आ। अच्छा ये बता, वो मरियम कहाँ है? वो तो कह रही थी खुद आएगी तुझे छोड़ने। मैं उसे खुद नहीं लेकर आई अम्मा। अच्छा सुनो, मुझे याद है वो खुर्शीद को एक मैंने जोड़ा दिया था अपना। मुझे पता है हीर की आंखें क्यों भीगी हुई, पर अफसोस मैं इसके आंसू नहीं पोंछ सकती। तू तो अपने बेटे की नाक पोंछ लेना तो बहुत है तेरे लिए। अम्मा जी क्या है, आप हर बात पे मुझे ताने क्यों देती हैं? बात ही तू ऐसी करती है, खुद को उसकी सहेली कहती है और इसके आंसू नहीं पोंछ सकती। अम्मा जी ये आंसू तो शमीर की दूरी के है ना, मैं कैसे पोंछ सकती हूँ? ये तो शमीर को ही आके पोंछने पड़ेंगे। तो यूं कर, तू ला अपना डब्बा और बात करा इसकी शामिर से। अम्मा जी नेट नहीं चल रहा ना। राबिया तू फोन से ही बात करवा दे हीर की। अच्छा जी। और जहाज का भी पूछ ले जी। अगर लेट है ना तो उसे कह के घर आ जाए जी। वहां बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। भाई साहब सुने, आपने एक लड़के को देखा है? उसने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है, काली जीन्स है, थोड़ी सी दाढ़ी भी है उसकी।
ये लो, देवर जी का फोन बन जा रहा है। जहाज में बैठ गया होगा ना, कह तो रहा था कि सुबह की फ्लाइट है। और तेरा नालायक बेटा जहाज में बैठने की तला नहीं देता। अम्मा जी, आप उसे जानती हैं, हमेशा हम ही फोन करते हैं ना उसको। खैर से पहुंच जाए तो फोन कर लूंगी मैं। हीर, बेटा तुम जाके आराम करो। अगर तेरा नालायक बेटा इसको इस तरह छोड़ के ना जाता ना, इसकी आंखों में आंसू ना होते। जो दुख अपने माँ बाप और हमारे साथ नहीं कह सकी, आज अपनी सहेलियों के साथ बांट कर आई है। बेचारी। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां मंगिया, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां मंगिया। उठो जमाल, चले यहाँ से। तुम चली जाओ। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के? हाँ, मैं यहीं रहूंगा, इसी शहर में। उसे बदनाम करने के लिए? अगर वो कागज का टुकड़ा जिस पर उसने खुद को तुम्हारे नाम लिख दिया था वो ना होता तो शायद तुम ऐसे मलकियत नहीं जताते। मेरी मोहब्बत को मलकियत समझ रही हो? अगर मलकियत समझा होता ना तो ऐसे छोड़ के नहीं आता उससे। लेकिन जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो जमाल, वो मोहब्बत नहीं, वो खारबाजी है। अच्छा बस, जाओ यहां से। ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगी, इसी शहर में। मैं भी देखती हूँ कि मर्द की मोहब्बत किस इंतहा को पहुंचती है। जब तक मैं हीर से नहीं मिली थी, दिल ही दिल में उसके लिए बहुत रकाबत महसूस करती थी। लेकिन मैं जब से उससे मिली हूं, उसकी बातें सुनी है, मुझे उस पे रहम आ रहा है जमाल। मैं रकीब होकर भी उसकी मजबूरियों को समझ रही हूं, और तुम रफीक होकर भी खुद गर्ज बने बैठे हो। सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ को भूल के उसकी बेबसी के बारे में सोचो। मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मजीद उसके लिए कोई आजमाइश नहीं डालोगे तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई आसानी कर जाओगे।
इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो हीर? एक तो अपनी और उसकी जान की परवाह किए बगैर उससे मिलने चली गई और ऊपर से ऐसे ही वापस आ गई। उससे डिवोर्स तो ले लेती। तुम्हें पता है फिर से तुम्हारा निकाह इंटैक्ट हो गया है। विशु, मैं यही सोच सोच कर तो घुट रही हूँ। पहले मैं ये कहकर दिल को संभाल लेती थी कि शायद जमाल मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं खुद को क्या जवाब दूंगी? तुम अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचो। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया या तुम्हारे और जमाल की निकाह की बात खुल गई तो अब तक की दी हुई सारी कुर्बानियां बेकार जाएंगी। किस्मत कैसा इम्तिहान ले रही है मुझसे मिशु। मैं जो अपना हर कदम इतना मोहतात होकर लेती थी, आज निकाह पे निकाह कर बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हीर, इसलिए तो कह रही हूँ इस दोहरी तेरी जिंदगी से बचने के लिए सबसे पहला काम डिवोर्स वाला करना होगा। विशाल, मैं उसे वापस चले जाने का कहकर आई हूँ। अब डिवोर्स कैसे लूं? और वैसे भी मेरा और शामिर का रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं उससे डिवोर्स लूं या ना लूं? पर हीर, ये कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए मोहलत भी तो हो सकती है। इस मोहलत का फायदा उठाओ, वरना ऐसा ना हो कि शामिर वापस आ जाए, तुम्हारे लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाए। नहीं विशाल, मैं जानती हूँ कि शामिर। ओहो, फोन पर भी शामिर के किस्से। अब ना तुम्हें अपनी सहेलियों से उसके बारे में बात करके दिल बहलाने की जरूरत नहीं है। अभी एक से विशाल, तुम होल्ड करना। क्या मतलब भाभी? शामिर वापस आ रहा है, और वो भी हमेशा के लिए। यकीन नहीं आ रहा ना? हमें भी नहीं आ रहा था, पर कैसर ने कहा कि उसको यहाँ से जाने के बाद एहसास हुआ कि उसने सबका दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया। असल में तो सबका बहाना है, वापस तो वो तुम्हारे लिए आ रहा है। अच्छा, अब तुम सहेली को बाय बाय करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अम्मी को बता के आती हूँ। हाँ बोलो। अब बोलो हीर, अब क्या करोगी? शामिर तो वापस आ रहा है। नहीं, मेरे लिए थोड़ी वापस आ रहा है। वो जिस लड़की को चाहता है वो भी यहाँ आई हुई है, इसलिए शायद वो रुक गया होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ना क्या करोगी तुम? मैं विशाल तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। अच्छा किया तू आ गया मेरे बच्चे। इस तरह नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाता ना तो इम्तिहान भी ना दे पाता। और हीर बेचारी, वो भी तो कैसी मुरझाई मुरझाई सी घूम रही है। देवर जी, इधर तो देखें। आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे नए नवेला दूल्हा हो। कहाँ है कौन? हीर? ऊपर है, आपकी तरह शर्मा रही है। बड़ा कहा मैंने नीचे आने को, पर मान नहीं रही। ऐसा करें ना, आप भी ऊपर जाके मिल लें उससे। जा बेटे, जाके देख ले उसे, वो भी तेरी तरह तसम्मु लेके घूम रही है सुबह से। जा। देखा अम्मा जी, आप ऐसे ही घबरा रही थी, आ गया ना। अल्लाह तेरा शुक्र है।
क्या हुआ? शामिर, तुम ठीक तो हो ना? चली गई वो। हमेशा के लिए छोड़कर चली गई मुझे। शुक्र है तेरे मालिक। आए अल्लाह। तो क्या कहते हो, अब पढ़ने भी नहीं जाएगा वापस? कह रहा है यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, तो पढ़ाई में किस तरह दिल लगेगा। बहुत ही अजीब लड़का है, कब क्या सोच लेता है पता ही नहीं चलता। इस बात पर तो मैं भी हैरान था। कल यहाँ से जाने के लिए जितना बेताब था, रास्ते में उतना ही गुमसुम और परेशान। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था, पर सुबह जब मैंने फ्लाइट का पता करने के लिए उसे फोन किया तो पता चला कि फ्लाइट टाइम पे ही थी। उसने जानबूझ के मिस किया। मुझे पता होता कि उसका इतना दिल अटक गया है कि चाह कर भी वापस नहीं जा पाएगा तो मैं पहले दिन ही इजाजत दे देती। खामखा में मत्था खराब किया मैंने। पर अम्मा जी, अगर उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब वो वापस नहीं जा सकता तो उसने कल ही ये बात क्यों नहीं की? 2 मर्द पाल रही है और उनकी अना को नहीं समझती तो है? आखिर किस मुंह से घर से बाहर जाके कहता कि वापस जाने को दिल नहीं कर रहा उसका, और किस मुंह से ये कहता कि उसकी जिद बिला वजह की थी? शामिर शुरू से ही ऐसा है, जिस बात की एक दफा जिद पकड़ लेना उसे एक बार तो जरूर करता है। माँ की तरह अंदर ही अंदर घबराता रहता है। कोई चाय शाय भी पिलाओगी, इसी तरह वापस चला जाऊं? बातों में हम आपको तो भूल ही गए, मैं लेके आती हूँ। बस भाई साहब, एक सेकंड यहीं पे रोक दो। यहाँ क्यों जमाल? तुम्हारे लिए। गॉड को थैंक यू नहीं बोलोगी? किस बात का थैंक यू? जो दुआ तुम मांग कर गई थी तो पूरी हो गई। मैं ऐसी कोई दुआ मांग के नहीं गई थी जमाल। क्योंकि इनसे मैंने आज तक अपने लिए जो भी मांगा इन्होंने मुझे नहीं दिया। सोचा था किसी और के लिए मांगूंगी तो शायद दे दें, मगर मुझे तो शायद इनसे मांगना ही नहीं आता। आप चलें भाई। अपनी जिंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। पानी
शामिर, फारिया तुम्हें छोड़ कर नहीं गई है, सिर्फ तुमसे रूठ कर गई है। और देखना कुछ ही वक्त में वो तुम्हें खुद कॉल करेगी या मैसेज करेगी और तुमसे सारे गिले शिकवे करते करते तुमसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम लड़कियों को नहीं जानते हो शामिर। लड़कियां 4 घंटे की दोस्ती भी नहीं भुला पाती। 4 साल का रिलेशनशिप कैसे भूलेगी वो? क्योंकि मैं फारिया को जानता हूं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोहब्बत में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। लोग तो इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं मोहब्बत में। वो कब तक ऐसे ही रहेगी? शायद हमेशा। क्योंकि आज एक बात साबित करके चली गई है कि मैं एक गिरा हुआ इंसान, एक मर्द होने के बावजूद अपनी जबान, अपनी मर्जी और इरादे का पक्का नहीं, एक बुज़दिल और कमजोर इंसान हूं। वो तुम्हें गलत समझ रही है। उसे कुछ वक्त लगेगा लेकिन उसे एहसास हो जाएगा। जब वो गलत है ही नहीं तो एहसास किस बात का ही? अरे गलती तो मेरी है। अगर वापस आके सब कुछ सच सच बता देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? अम्मा जी मेरा इनकार सुनकर अपनी जान ले लेती, बाव हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते, अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से रह जाती, अम्मी नाराज हो जाती। लेकिन कम से कम मैं फारिया की नजरों में तो हीरो बन जाता। अपनी मोहब्बत और वकार बचाने के लिए शायद मुझे सच ही बोलना चाहिए था। ये शामिर, तुम सिर्फ फारिया की हीरो नहीं बन सके तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है। सोचो, अगर तुम ये सारे रिश्ते खो देते तो क्या होता? हमारे पास सिर्फ एक दिल होता है और उसकी दौलत से हम हर रिश्ता नहीं खरीद सकते। कुछ ना कुछ खोना होता है। फारिया अगर मेरी नजरों से देखती तो उसे बुज़दिली नहीं, उसे वो कुर्बानी दिखती जो सिर्फ और सिर्फ एक हीरो दे सकता है। देखो शामिर, खुद के लिए जीने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन अपनों के लिए जीने वाले बहुत कम। और तुम उनमें से एक हो।
हो मरियम, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। किस बात पर? जमाल तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाएगा। 2-4 दिन इधर उधर गिर के शोक मनाएगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला डेज़ी। क्यों? तुमने ही तो फोन पे बताया था हीर अब इसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी अच्छे से हो गया है कि मर्द उस औरत की मोहब्बत से कभी नहीं निकलता जो उसकी ना हो सके। तो क्या बाकी की सारी जिंदगी ऐसे नामुराद आशिक की तरह गुजारेगा? वो भी अकेला? कोई ना कोई तो उसकी जिंदगी में आएगा ना। कल उसकी जिंदगी में क्या होता है ये बात उसके कल पे ही छोड़ दो। ना अपने दिल को किसी खुशफहमी में डालो और ना ही मुझे किसी झूठी आस के हवाले करो। तुम देख लेना, जमाल हीर की मोहब्बत को भूले ना भुलाए, लेकिन तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इतना टूटने के बाद वो ज्यादा दिन खुद को अकेला नहीं संभाल पाएगा, तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं उसकी जरूरत नहीं, मोहब्बत बनना चाहती थी। तो क्या अब नहीं चाहती? नहीं, मैं पहले ही अपनी चाहत की वजह से बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ। अब मुझ में और हिम्मत आ जाएगी मरियम। जब मोहब्बत खुद हाथ बढ़ाकर तुम्हें हौसला देगी तो पुरानी सारी तकलीफें भूल जाओगी। तुम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाती रही हो या सच में भी कुछ पकाया है? मुझे बहुत भूख लग रही है डेज़ी। पकाया है भाई, बहुत सारा चिकन डाल के पुलाव। तुम चेंज करके रहो, मैं खाना लगाती हूँ। गुड। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कोशिश तो बहुत की, पर नींद नहीं आ रही। लगता है तुम्हें स्लीपिंग पिल्स खाने की आदत हो चुकी है। ठहरो, मैं लाती हूँ। हीर, मुझे अब उन गोलियों का सहारा नहीं लेना। अपनी जिंदगी की हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो तुमने मुझे रिजेक्ट ही कब किया था? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके अलावा भी तुम्हारा एक रिश्ता, और वो ही हमारा असली रिश्ता है। हीर, अम्मा जी ठीक कहती है, कुदरत के फैसले हमारी जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। आज जिस तरह तुमने मुझे संभाला, मुझे समझा, मुझे समझाया, मेरी नजरों में तुम्हारा मुकाम बहुत बढ़ गया है। तुम मेरे लिए अब 2 से कहीं ज्यादा बढ़कर होगी।
किसी इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? जरूरतें पूरी करने के लिए अच्छी नौकरी, सहूलतें हासिल करने के लिए पैसा और खुश रहने के लिए मोहब्बत, है ना? इस वक्त तुम जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़े हो, ये सारी चीजें तुम्हें बआसानी मिल सकती हैं। टॉपर हो, 1 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री लेकर किसी भी अच्छी से अच्छी पोस्ट पे बैठ सकते हो। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करने से जिंदगी की सारी सहूलतें हासिल कर सकते हो। मरियम जैसी बावफा और मुखलिस लड़की की मोहब्बत पाकर जिंदगी का बाकी सफर बहुत ही खूबसूरती से तय कर सकते हो। फिर ये मायूसी, ये उदासी किस बात की है? जमाल, हासिल कर लेना मोहब्बत नहीं होती। किसी को अपना लेना भी मोहब्बत होती है। किसी के लिए आंसू बहाना ही मोहब्बत नहीं होती। किसी के आंसू पोंछ लेना भी मोहब्बत होती है। पर शायद हम सारे इंसान ही थोड़े थोड़े खुदगर्ज हैं। अपना दुख बताने के लिए दूसरे कंधे की तलाश में रहते हैं, लेकिन अपना कंधा दूसरों का दुख बांटने के लिए कभी आगे नहीं करते। क्या तुम ये खुदगर्जी छोड़ नहीं सकते? मैं खुदगर्जी छोड़ सकता हूँ, लेकिन नाइंसाफी नहीं कर सकता। डेज़ी मरियम बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल में सिर्फ हीर है। मैं मरियम को अपना तो लूं, लेकिन मैं कभी उसे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो मैं हीर से करता हूं। मरियम तुम्हें वो मोहब्बत दे सकती है जो तुम्हें हीर से नहीं मिली। बस कर दो डेज़ी। कॉल जब अपने हाथ में हो तो इंसान सखी बनने के दावे करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत खैरात नहीं, एहसास होती। जमाल वो एहसास हीर को दे चुका है। तुम्हें इतनी आसान सी बात समझ क्यों नहीं आती? मरियम, मैं तो कर जाओ डेज़ी, और प्लीज मेरे लिए भीख मांगना बंद कर दो। मैंने अब तक जो भी किया अपने दिल के लिए किया। जमाल भी जो कर रहा है अपने दिल के लिए कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था हीर, शामिर का किसी और में इन्वॉल्व होकर डिस्टर्ब रहना तुम्हारे लिए मोहल्लत थी। तुमने इस मोहल्लत का फायदा नहीं उठाया। तुम्हें जमाल से मिलते ही तलाक ले लेनी चाहिए थी। फिर भी मेरे लिए क्या आसानी होती मिशू? हाँ, मेरी तो सारी मुश्किलात वहीं की वहीं रहती ना। अगर मैं जमाल से तलाक ले भी लेती तो शामिर से क्या कहती कि शामिर तुम मुझसे दोबारा निकाह कर लो, क्योंकि मैं पहले किसी और के निकाह में थी। इसके अलावा बहुत कुछ कहा जा सकता था हीर। तुम उसकी इन्वॉल्वमेंट का भी बहाना बना सकती थी। कह देती कि तुमने पहले अपने दिल से हमारा निकाह कबूल नहीं किया था, इसलिए मुझसे दोबारा निकाह करो। वो बड़ी खुशी और आसानी से बगैर किसी बड़े को बीच में लाए राजी हो जाता। लेकिन तुमने जो ये जमाल से निकाह वाली तलवार सर से लटकाए रखी है, इससे न जाने किस किस रिश्ते का गला कटेगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या कहूं। शामिर को सच बताती हूँ तो मरती हूँ,
नहीं भी बताती तो भी। लेकिन बताना तो पड़ेगा नहीं। अनजाने में जो इतना बड़ा गुनाह कर चुके हैं, इसका कफारा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे विशाल, क्या कहूँ मैं उससे? वैसे ही जैसे शामीर ने तुमसे कहा, हो सकता है वो इतना बाज़र्फ हो और तुम्हारी मजबूरी समझ जाए और बगैर किसी को इन्वॉल्व किए, बगैर किसी तमाशे के तुम्हें इस मुश्किल से निकाल ले। तुमने खुद ही तो कहा था तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। विशाल, निकाह की बात बहुत बड़ी है और इस वक्त वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा शौहर बनकर मुझसे बात कर रहा है। तो मैं कैसे किसी शौहर को कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी नहीं किसी और की बीवी हूँ? विशाल, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। मोहब्बत के लिए तो तुम रो ही रहे हो जमाल। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम उसकी अधूरी ख्वाहिशें लेके रोते रहो। ये इस वक्त हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है विशाल। आई डोंट केयर, ठीक है? तुम कोई भी बहाना बना दो। पागल हो गई हो? मुझे अभी के अभी इसी वक्त मेरा और जमाल का ये रिश्ता खत्म करना है। तेरी आरज़ू ना मिटा सके